acid, how it can react with carbonate and the bicarbonate, or we can say the metal carbonate and metal hydrogen carbonate. Simply we can say that whenever the metal react with carbonate, then it gives us salt plus water plus carbon dioxide gas. In the same manner, whenever the metal can react with hydrogen carbonate, it also gives us salt plus water plus CO2, means the carbon dioxide gas. In both the condition, if you can see, whenever the metal reacts with the carbonate, the product is salt, water and carbon dioxide gas. In the same manner, whenever the metal reacts with the hydrogen carbonate, the product is same like the carbonate, salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स कि जब भी कभी मेटल कार्बोनेट के साथ या तो बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमें सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा. नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनेट प्लस HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. This is not the balance equation, so we can balance it. It is simply the balance reactions of acid with a carbonate. But now see if we can react acid with the bicarbonate, then we can get the same particular kind of the product. Now see how we can understand that the evolved gas is a carbon dioxide only. So there is a one particular kind of the another method to understand it. If we can pass this gas to the lime water, the lime water turns milky. मतलब क्या कि जब भी मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा. अब हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि द इवोल्यूटेड गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है? तो पर्टिकुलरली फॉर दैट वी हैव टू पास दिस गैस इनटू द lime water aqueous solution. Slowly the lime water can turn some milky, and it is a characteristic of a carbon dioxide gas to turn lime water into the milky. So we can understand that evoluted gas during the reactions of a metal and metal hydrogen carbonate with acid is a carbon dioxide gas. मतलब कि जब भी लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है. अभी थर्ड एंड लास्ट, जिसको हम दो तरीके से समझेंगे कि भाई हाउ द एसिड रिएक्ट विथ बेस, उसको हम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस बोलते हैं नॉर्मली. कि एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर. ये रिएक्शन नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और यही रिएक्शन
हम बेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब we can also write down these reactions for a base or a chemical properties of a base. The product will be same, salt and water. Means acid बेस के साथ रिएक्ट करेगा या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा जिससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि भाई कैसे एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं. This is what acid react with base, salt and water, or base react with acid, salt and water. These are the three main important chemical properties of acid. अभी हम उसको रिवाइज कर देते हैं. हम तीन important chemical properties एसिड की सीखे. कौन कौन सी? तो सबसे पहले हमने सीखा कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. तो वी आर वेरी वेल अवेयर दैट इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल वी कैन गेट सॉल्ट एंड द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस. इन द सेम मैनर whenever the base also react with the metal we can get the salt and the evolution of the hydrogen gas. How we can understand the evolved gas is hydrogen. हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हुआ है. तो उसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें जो बबल्स थे उसके पास में बर्निंग कैंडल लाने से वो पॉप साउंड से जलता है. अभी दूसरी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. तो वो थी मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड क्या देता है. मीन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो इन अ फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ द कार्बोनेट it gives us salt, water and carbon dioxide gas. In the same manner, whenever acid react with metal hydrogen carbonate, it also gives us salt, water and carbon dioxide gas. Like first reaction, we can also question the how we can understand that the evolved gas is carbon dioxide. So we are very well aware about the basic properties of carbon dioxide gas. If we can pass these carbon dioxide gas through lime water turns milky. मतलब हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. अगर हम यही गैस लाइम वाटर से पास करेंगे तो धीरे धीरे लाइम वाटर मिल्की होता जाएगा, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन, उसमें सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्यूट होता है. अभी आया तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ एसिड. So whenever the acid react with base, it gives salt and water. This reaction is also known as a neutralization reaction.